ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए अभी बिगनर्स हैं। सबसे पहले तो आप अल्लाह पर यकीन रखिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए। नेक्स्ट, आपने सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद आपने उन सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखना है जिनके बारे में आप थोड़ी बहुत नोहाव रखते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको प्रीवियस अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से मिली हुई है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करें या फिर ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं कि अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो रखे हैं जो ऑलरेडी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, तो फिर आप ऑप्शनल की तैयारी बाद में कीजिए, पहले आप कंपलसरी को फोकस कीजिए। बट अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स को ऐड किया है जिसकी बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है, आपका प्रीवियसली एजुकेशनल बैकग्राउंड उससे रेलेवेंट नहीं है, तो फिर आप सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कीजिए। उस सब्जेक्ट को पहले टाइम दीजिए जो आपके प्रीवियस नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। हर सब्जेक्ट को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़रूर टाइम दीजिए, जैसे कि बिलफर्ज अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हैं जिसके 200 मार्किंग है, जैसे लाइक आईआर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो आपको 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट को 50 टू 55 डेज देना ही देना है, ताकि आप उस सब्जेक्ट की उतनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें जितना वो सब्जेक्ट डिज़र्व करता है। आप तभी उसको अच्छे से समझ सकेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और अपना आउटपुट बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में दे पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने हर सब्जेक्ट के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। अपने ओन वर्ड्स में आप जितने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आपको वही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से पॉलिश करेगा। आपका क्रिटिसाइज़ करना, आपका एनालिसिस प्रिपेयर करना, ये सब के सब कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट स्किल्स होती हैं। और इन सही स्किल्स की डेवलपमेंट करते हुए ही आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना होगा। सभी फैक्ट एंड फिगर्स को आंसर्स के अकॉर्डिंग फिटअप करना होगा। एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट उन बुक्स में से आप जस्ट उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए जो आपके सिलेबस में मौजूद है। अगर उन बुक्स में कोई ऐसा टॉपिक मौजूद है जो आपके सिलेबस को मैच नहीं करता, तो उसकी प्रिपरेशन करना आपके लिए यूज़लेस है, बिकॉज आपने जस्ट सिलेबस को फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट्स का सोशल साइंस का बैकग्राउंड होता है, तो उनको पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, आईआर, इस तरह के सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम टाइम में वो प्रिपेयर कर लेंगे, लाइक 15 डेज़, 25 डेज़ इनफ। और इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है मैथ्स की, प्रेसी की, ऐसे राइटिंग की। इन सब के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को इन्हेंस करेंगे, अपने स्किल्स को इन्हेंस करेंगे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ जाती है, तो उससे प्रीवियसली 6 मंथ्स की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड और आपके नेशन वाइड जितने भी करंट सिनेरियोज़ न्यूज़ में जो है मौजूद हैं, आप उन सब को अच्छे से गो थ्रू करें। आप अपने सिलेबस से मैचअप करते हुए उन सारे के सारे करंट अफेयर्स, करंट सिनेरियोज़ को नोट्स में साथ ही प्रिपेयर करते जाएं। कंपलसरी इस्लामियत को आपने स्पेशल अटेंशन देनी है, बिकॉज इस्लामियत ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एफपीएससी इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी करने के लिए अलाउ करता है। बहुत से स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है, बट ये इतना ईजी नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामियत भी बहुत ही क्रिटिकल बेस एनालिस्ट के लिए ही आपको एग्ज़ाम में इसके हर आंसर को प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए आपको साथ साथ ही कुरान पाक से और हदीस से रेफरेंसेस कोट करने होंगे। आपको अगर किसी आयत का तर्जुमा लिखना है तो आपको अरबिक भी आनी चाहिए। आपने पहले अरबिक में मेंशन करना है कि आप कौन सी आयत से, कौन सी सूरत से आप रेफरेंस कोट कर रहे हैं। आप अरबिक में लिखेंगे, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में पेपर कर रहे हैं तो आप
अरबिक के साथ इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस्लामियत को भी स्पेशली अटेंशन करना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको अरबिक लैंग्वेज को स्किप नहीं करना। मतलब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उर्दू में पेपर करूं और मैं उर्दू में ही ट्रांसलेशन कर दूं और ये कंप्लीट हो जाएगा। नो, आपको अरबिक के साथ ही उर्दू के तर्जुमा लिखना है। और इसी तरीके से इंग्लिश में भी ये चीज़ बहुत ही जो है कंपलसरी है कि आपने इंग्लिश में पेपर का आंसर करते हुए ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है, बट अरबिक भी मेंशन करनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन देनी है। इसीलिए इस्लामत की तैयारी के लिए भी अगर आप 20 डेज़ से लेकर 1 मंथ तक का भी टाइम अगर सेपरेट करते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही एक बेस्ट रहेगा, आपके अटेम्प्ट के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। सो ओवरऑल इस वीडियो में हमने कुछ टिप्स शेयर की हैं बिगिनर्स के लिए, उनकी कंपैरेटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक बात बोलती चलूँ कि कभी भी खुद को डिमोटिवेट होने मत दीजिएगा। बहुत से लोग ऐसा आपको लाइफ में मिलेंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से लोग आपको मुंह पर ही बोल देंगे कि आप नहीं कर सकेंगे। आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, आपकी लेग पुलिंग की जाएगी और आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। बहुत से लोगों में बैठ के आपसे बार बार आपके रिजल्ट के हवाले से भी बात की जाएगी। तो कभी भी खुद को डिमोटिवेट होने मत दीजिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये बात हर कोई नहीं समझ पाएगा, बिकॉज आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम की रेस में हैं, आप इस दरिया के अंदर हैं, तो आप ही इसकी डेप्थ को समझ सकते हैं, आप इसकी गहराई को समझ सकते हैं। कोई बंदा जो बाहर साहिल पे खड़ा है वो नहीं जान सकता कि समंदर की गहराई कितनी है। जो लोग नहीं कर पाते या जो लोग पता ही नहीं होता, वो जस्ट दूसरों को डिमोटिवेट ही करते हैं। बट आप अपने माइंड में सिर्फ एक बात रखिए, और वो क्या, और वो ये है कि जब अल्लाह ने आपको इस जर्नी को आगाज़ करने का हौसला दिया है, तो फिर इस जर्नी का अख्ताम भी अल्लाह ने एक बेहतरीन वे में ही रखा होगा। तो बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए आप प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए और डिमोटिवेट या डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कीजिए। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी सिंपल वन पेपर प्रिपरेशन हो, आप टिप्स को फॉलो कीजिए। और इसके अलावा हमेशा एक बात अपने माइंड में रखिए कि पॉजिटिविटी, आप अपने एग्ज़ाम्स में जितना पॉजिटिव वे में आंसर जनरेट करेंगे, उतना ही आपका बेस्ट आउटपुट होगा एग्ज़ाम में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही बेनिफिशियल टिप्स थी जो आपके साथ आज शेयर की हैं। इंशाल्लाह अब हम लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और कमिंग वीडियोस में आप देखेंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।